रात 10:30 का समय और हमारे जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि एरिया तो 15 दिन से घिरा हुआ था, लेकिन आज जब हमले में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर आई और 5 जवान जिसमें शहीद हो गए, उसके बाद 24 घंटे नजर उन गुफाओं में बनाकर रखी है जिस बिल में आतंकी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र में अब सेना पीछे नहीं हटेगी जब तक 10 जवानों की जान, जो शहादत जिनकी हुई है, उनका बदला नहीं लिया जाएगा। ये जो जवान है ये यहाँ से हटेंगे नहीं। हालांकि ऑपरेशन त्रिनेत्र जो नाम आज सेना ने दिया है, ऐसे इस ऑपरेशन में जो है कि यहाँ पर ये सब जवान जो दिन रात सर्च करते नजर आ रहे हैं। रात का समय 10:30-11 बजने वाले हैं और अभी भी सर्च जो है चारों तरफ से एरिया जो कॉर्डन किया हुआ है, सर्च अभी भी चल रही है। हालांकि रात को सर्च करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दिन में सुबह 7:10 के करीब ही उन्होंने दिन में अगर उन्होंने हमला किया जिसमें 5 जवान शहीद होते हैं, ऐसे में रात को भी कॉर्डन ऑफ एरिया में सर्च चल रही है। हमें हालांकि यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है। यहाँ पर ये जो जवान सर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले ही आईडी उन्होंने जगह जगह लगाई है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और हमें भी यहाँ पर खड़े होने की परमिशन, यहाँ की रुकने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से ये एक डेंस फॉरेस्ट एरिया था, घना जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारे जवान जो है वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर दिन में हमला हो सकता है तो रात में भी वो एक बड़ी कोशिश को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से हमारे जवान जो है हमें यहाँ पर नहीं खड़े होने दे रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम ये दिखाएं कि किस तरीके से सर्च जो चल रहा है। हालांकि ये इनका मानना भी सही है कि यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। हो सकता है इन डेंस फॉरेस्ट एरिया में कहीं पे भी जो है वो आईडी प्लांट की गई हो, क्योंकि डांगरी में भी इसी तरह से हुआ था, आईडी प्लांट की गई थी, बाद में सिविलियंस की जाने गई थी। तो यहाँ पर हालांकि ये रुकने नहीं दे रहे हैं हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये हुई कि 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जानें चली गई। ये बेहद दुखद था। हालांकि यहाँ पर चश्मदीद से भी हमारी बात हुई, भावुक हो उठे थे और उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ पर इतने दुखी हैं आज, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों ने आज खाना तक नहीं खाया। ये उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। इस समय आपने देखा जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में ये हमला हुआ था। एक नहीं बल्कि 4 से 5 बड़े हाइड आउट में आतंकी छुपे बैठे थे। लोकल की सपोर्ट से वो यहाँ पर छुप जाते हैं, बाद में सेना के ऊपर हमला करते हैं। उन्होंने वो घात भी लगाई हुई थी। एक विशेष सूचना मिली थी जिसके आधार पर सेना वहाँ पर गई थी और उन्होंने उन पर हमला करना था। लेकिन जैसे ही सेना ने फायरिंग की, बिल में छुपे आतंकियों ने हमारे सैनिकों पर हमला बोला और विस्फोट किया, जिस धमाके के बाद 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और 1 जवान हमारा गंभीर रूप से घायल है। और अभी की जो जानकारी मिली, अभी भी अगर आप देखें देर रात का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है सेना की टुकड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। 9 पैरा की जो फोर्सेस हैं यहाँ पर वो पहुँच रही हैं, गाड़ियाँ बदल रही हैं, जवान बदल रहे। आप देखिए CRPF की जो गाड़ी है ये जो है अभी पहुंची है यहाँ पर, और बख्तरबंद इन गाड़ियों में से सेना के जवान उतर रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में, वैसे भी यहाँ पर चारों तरफ एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया था, लेकिन फिर भी और तादाद में यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये रात भर यहाँ पर कॉर्डन ऑफ एरिया में सर्च भी चलेगी। हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है उस एरिया में जाना जिस एरिया में आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चारों तरफ से उनको घेर तो लिया ही है, लेकिन चारों तरफ से उनको घेरने के बाद भी अपने तरफ से सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दिन में ही उन्होंने अगर घात लगाकर हमला किया या दिन में ही उन्होंने 5 जवानों की शहादत जो हमें मिली है, ऐसे में रात में सर्च करना, और रात में आप देखिए कि देखिए आप किस तरीके से कितनी तादाद में यहाँ पर जो है हमारे जवान जो है वो यहाँ पर हैं और सर्च का हिस्सा बन रहे हैं। हमें यहाँ पर खाली रुकना नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ पर सर्च जो है वो चल रही है। हालांकि बड़ी कोशिश है हमारी कि हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ से निकलें, क्योंकि इनका बिल्कुल सही कहना है कि यहाँ पर हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये तो सर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए जो है वो खतरा बन सकता है। हालांकि हम यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा। हम एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर एनकाउंटर था। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे कैमरे की लाइट से भी कुछ अटैक ना हो, इसके लिए ये लाइट बंद। तो फिलहाल की जानकारी, ये बड़ी जानकारी कि रात के बज रहे हैं 11, न्यूज़ 18 की टीम है ग्राउंड जीरो पर और आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे हमारे जवान आज भी अपनी पैनी नजर अभी भी तक बनाए रखी है जिन्होंने, क्योंकि अब भी इनका खून खौल रहा है। 5 नहीं बल्कि अब 10 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जाबाज जवान अभी भी तैयार हैं।
राजौरी हमले में एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद है चश्मदीद, जिन्होंने अपने सामने पहले धमाकों की और फिर 30 से 40 राउंड फायर की आवाज सुनी। चश्मदीद, हमले के सुबह 7 बजे अपने घर से उन्होंने क्या क्या सुना, क्या क्या हुआ, सब हमारे साथ साझा करेंगे। आपसे बात करेंगे क्या हुआ सुबह 7 बजे। थैंक्स मैम, माय नेम इज़ रियाज माला। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जब सुबह 7 बजे की बात है तो सुबह 7 बजे आवाज़ आई फायरिंग की। उस वक्त मैं बाहर निकला तो देखता हूँ कि मैं कहीं मेरे घर के आसपास तो नहीं फायर हुआ। तो फिर मैं देखा जब दाएं बाएं तो मुझे नहीं पता चला। फिर मैंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब को कॉल की मैंने कि सर यहाँ पे फायरिंग हो रहा है। तो वो भी तुरंत ही पहुंच के फिर 7 बजे के करीब ये फायर शुरू हुआ है। 7:35 पर 2 बड़े बड़े धमाके हुए मैम। उसके बाद फिर 8 बजे तक फायरिंग कंटिन्यू चलती रही है। 12:15 या 18 मिनट होंगे उस वक्त 10 या 15 राउंड दोबारा फायर हुए मैम। जी जी। तो ये इलाका, यहाँ पे लोग रहते हैं तो डर का माहौल यहाँ पर बन गया होगा उस समय जब फायर हुए। मैम आपने देखा है यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, को बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। और दहशत फैली हुई है यहाँ पे। आपको पता है टेररिस्ट का मतलब क्या है, दहशतगर्द का मतलब ही दहशत है। हर बच्चे के दिल में जो है खौफ जो है बना हुआ है। जी जी। तो हमने सुना है कि पहली बार यहाँ पर इस गांव में इस तरीके से आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया और उन्होंने फायरिंग की। इससे पहले कभी आतंकी इस गांव में नहीं। मैम 2005 या 6 की बात करें और 2005 से लेकर टिल डेट तक आज तक यहाँ पे एक फायर तक नहीं हुआ। उससे पहले पीक पे मिलिटेंसी रही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2005 की बात करें उससे लेकर आज तक यहाँ पे कोई फायर नहीं हुआ। अचानक ही जब हुआ तो लोगों के दिलों में जो है खौफ डल गया। वो पुराना वक्त याद आ गया कि क्या हो क्या रहा है। लेकिन हमें सबसे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस चीज़ का पूरा गाँव जो है, मेरे को खुद रोना आ रहा है। मेरे को बात करने का जो है दिल नहीं कर रहा है कि हमारे भाई हमारे लिए आए हैं, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं। हमें बहुत बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। हम लानत भेजते हैं पाकिस्तान को इस तरह के काम करवाने के लिए। क्या ये जहाद है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ, कि मुसलमान इस तरह के जहाद करते हैं? क्या जहाद किसी को नाक मारना जहाद है? लानत भेजता हूँ मैं इस तरह के आदमियों के ऊपर। मेरे को रोना आ रहा है। आप भाई आप देखोगे मेरा गला घुट रहा है, मेरे को रोना आ रहा है कि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने सुबह से लेकर इस टाइम तक जो है एक पानी का घूंट नहीं मुँह में लिया है। मैं हमारे भाई में वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे। और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को खुद रिपोर्टिंग नहीं कर सका मैं। और आप यकीन मानोगे ऐसा लगता है कि मैं खुद फौत हो गया, मैं डेथ हो गई मेरी, या मेरा कोई सगा भाई है। मुझे इतना अभी भी रोना आ रहा है। मैं कसम कर कहता हूँ कि मैंने सुबह से लेकर इस टाइम तक जो है एक पानी का घूंट तक नहीं पिया है मैंने। और हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ का। हाँ, मैं अपने आला अधिकारी जो हैं, इंडियन आर्मी के साथ हम खड़े हैं। अगर खून की ज़रूरत होगी हम देने के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी को खून देने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। किसी को घर चाहिए होता है या कोई शेड बनवाना हो या कोई राशन की कमी हो तो इंडियन आर्मी घर घर जाकर पूछती है कोई भूखा तो नहीं है। आपने जब देखा होगा यहाँ पे इंडियन आर्मी, हमने तो वो नहीं देखे बेचारे। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है मैम कि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं। क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कायराना आतंकी हमले से कि ये जहाद है क्या? इस तरह के जहाद होते हैं? जहाज जहाँ है वहाँ करो आप। यहाँ इंडिया में आकर कौन सा जहाद है? यहाँ पे मुसलमानों को थोड़ा कोई मस्जिद से रोके या कराची पढ़ने से रोक रहा है। हमारे को यहाँ हमारे हिंदू भाई जो हैं और हम एक ही प्लेट में बैठकर खाना खाते हैं, किस चीज़ का जहाद कर रहे हैं वो नाहक लोगों को मारकर? क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है? इनको आज तक ऑल आउट क्यों नहीं किया? जिस तरह ऑल आउट ऑपरेशन है, इनको खत्म क्यों नहीं किया? चुन चुन कर खत्म किया जाए इनको। जी जी। हाँ, मुझे लगता है कि आप इतने भावुक हो गए। यहाँ पे हर गांव का बच्चा आज भावुक भी हुआ है और खौफ में भी है। मैम आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे, क्योंकि हमारे भाई हैं वो, हमारे लिए आए हैं वो। और हमारे लिए कोई जान दे तो क्या हम इंसान नहीं है? हम अपने सामने किसी को मरता हुआ किस तरह देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि कितने भावुक हो चुके थे। हालांकि सुबह से ही जब हम ये खबर सुन रहे थे कि 5 जवान जो शहीद हो चुके थे 20 अप्रैल को, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए जो है आज ये ऑपरेशन हुआ। और जो 5 जवान और शहीद हुए वो ये सोचकर गए थे कि हम उन अपने 5 भाइयों की शहादत का बदला लेंगे, लेकिन खुद ही अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चश्मदीद रहे और उन्होंने उसके बाद जब धमाकों की आवाज़ सुनी और बाद में जब उनको ये पता चला कि 5 जवान फिर शहीद हो गए हैं, तो ऐसी हालत में उनकी खुद की हालत बहुत ख़राब हो गई। और हर गाँव का बच्चा यहाँ पर रोता हुआ दिखा और खौफ
भी हुआ। आपने देखा कि इस समय हम बहुत रात भी हो चुकी है, अभी भी सर्च जो है वो चल रहा है और कॉर्डन किया है चारों तरफ एरिया को। आपको विजुअल्स में दिखाएंगे, ये जो मेरे पीछे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपने, क्योंकि दिन में तो हम आपको साफ तौर पे नहीं बता पा रहे थे कि ये कैसी स्थिति है, यहाँ पर घर कैसे हैं, लेकिन रात के इन रोशनी में मुझे लगता है कि समझा पाना बेहद आसान होगा कि घरों की दूरी कितनी ज़्यादा है। ऐसे जंगल वाले एरिया में किस घर में लोगों को डराकर उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखकर ये आतंकी खाना भी मांगते रहे और उनकी मदद भी लेते रहे। ऐसे में कुछ लोग खौफ में मदद करते हैं और कुछ लोग जानबूझकर आतंकियों की मदद करते हैं, और यही मदद उस मदद का ऐसा अंजाम हो जाता है कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। आज एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। इससे पहले 20 अप्रैल को 5 जवान शहीद हो जाते हैं और आज 5 मई को 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 1 जवान घायल हो जाता है। ऐसे में आपने देखा कि इस जनवरी फरवरी महीने में अगर अभी तक की बात करें तो लगभग 5 महीनों में 19 जानें गई हैं और अभी तक सिर्फ 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो शुरू हुआ है, इसका जो एक बड़ा नाम दिया है। हालांकि जब जब ऑपरेशन होता है तो सेना अपने ऑपरेशन को एक नया नाम देती है। आज के इस बड़े ऑपरेशन में एक नया नाम त्रिनेत्र दिया है, यानी कि अब त्रिनेत्र उनके ऐसे खुले कि अब कोई भी बच के नहीं जाएगा।